कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा है, जिसमें पिछला था कि 5 भूत और 3 गुण सृष्टि उससे तैयार हुई। अब जो सृष्टि तैयार हुई उसमें सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है दृश्य, उसमें 3 शरीर है। स्थूल शरीर तो सामने दिख रहा है, पर सूक्ष्म शरीर, इसके चलाने का इंजन, वो इसके अंदर है, वो नहीं दिखता। तीसरा शरीर कारण शरीर, जो कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को देने का, इस जीव को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर देने का कारण है संस्कार। वो स्थूल नहीं है, वो स्थूल नहीं है, पर फिर भी वो शरीरों को देता है संस्कार। तीसरा शरीर कोई स्थूल नहीं है, लेकिन फिर भी वो संस्कारों से स्थूल शरीर भी देता है, और इंद्रियां आदि, सूक्ष्म मन बुद्धि आदि जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी देता है। तो इस शरीर में 3 में फिर इस हर प्रत्येक शरीर की एक एक अवस्था है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था, स्थूल शरीर है तो जागृत अवस्था होगी, और सूक्ष्म शरीर है तो स्वप्न अवस्था। सूक्ष्म शरीर के बिना स्वप्न नहीं आएगा, स्थूल शरीर के बिना जागृत नहीं आएगी, और कारण शरीर उसकी सुषुप्ति अवस्था। तो इस तरह 3 शरीर हैं, फिर इनकी 3 अवस्थाएं हैं जो सामने दिख रहा है। साधारण रूप से हम ज्ञान ले लें सहज भाव से। अब इन 3 शरीरों के अंदर 5 कोश हैं, खजाने हैं। अब जीव इन खजानों के अंदर अपना सामान भरता है। अज्ञान के अंदर तो वो जो सामान भरता है वो उसका सही नहीं होता, उधर गति नहीं ले जाता। लेकिन जब ज्ञान लेता है तत्वज्ञ पुरुष से, सच का ज्ञान लेता है, तो उसका हृदय बदलने लगता है, और सत्य में प्रतिष्ठित होकर के फिर वो उधर गति की ओर जाता है। इस मनुष्य शरीर में बैठ के जो 4 कलाओं वाला बताया है, 5 वाला भी बताया है, फिर उसकी उधर गति होती है। अज्ञान के अंदर वो अधा गति में जाता है। तो इस तरह 5 इसके कोश हैं। उस खजानों में क्या है? पहला खजाना है ये अन्नमय कोश जो हमारे सामने है। अब 3 शरीर हैं, तो पहला शरीर स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर के अंदर एक ही कोश है, अन्नमय कोश। ये स्थूल शरीर अन्न से बना है, इसलिए हम इसका परिमार्जन अन्न से कर सकते हैं। अन्न अनुकूल दे करके इसको शुद्ध कर सकते हैं। अब दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। उस शरीर के अंदर 3 कोश हैं, पहला प्राण में, दूसरा मनो में, और तीसरा विज्ञान में। स्थूल शरीर को चलाते हैं प्राण, तो ये प्राणमय कोश है इस शरीर के अंदर जो शरीर को चलाता है। फिर उसके बाद मनोमय कोश है, उससे अंतरंग। अब मनोमय कोश भी इसको चलाता है। और फिर तीसरा कोश है सूक्ष्म शरीर में विज्ञानमय कोश, बुद्धि प्रधान, तो वो भी शरीर को चलाता है। इस तरह ये 3 कोश हैं सूक्ष्म शरीर में। अब जो चौथा 5वां कोश है आनंदमय कोश, वो तीसरा शरीर कारण शरीर है, उसमें आनंदमय कोश।
वहाँ ये आनंद का भोगता है, आनंद स्वरूप का है और वहाँ भोगता है। तो 3 शरीरों में 5 कोश हैं। अब आपको बताया था कि ये जो स्थूल शरीर है, तीनों शरीर हो गए, 3 शरीर हो गए, इसकी 3 अवस्थाएं हो गई, फिर इसमें 5 कोश हैं, फिर इसके अंदर 5 पंचक भी हैं इस शरीर के अंदर। पहला ज्ञानेंद्रिय पंचक, दूसरा अंतःकरण पंचक, तीसरा प्राण पंचक, चौथा कर्मेंद्रिय पंचक, 5वां भूत पंचक। ये पंचक लगे हुए हैं इसको। इसी तरह 3-4 बातें बताई थी। स्थूल शरीर, 3 शरीर, इनकी 3 अवस्थाएं। तीसरी बात बताई थी इसमें 5 कोश हैं। चौथी बात बताई थी 5 पंचक हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे कि ये इसको खोल के देखेंगे कि 3 शरीर क्या है। ये सारा विषय इसमें, इस अद्वैत बोध प्रक्रिया के अंदर ये सारा कुछ खोलेंगे कि क्या क्या है एक शरीर के अंदर जो सामने दिख रहा है। तो स्थूल शरीर पंचीकृत 5 महाभूतों के 25 तत्व से तैयार हुआ। तो पंचीकरण आपको बता दिया था कि पंचीकरण में 5 भूतों ने अपना आधा आधा भाग, सूक्ष्म सृष्टि जो बनाई इन्होंने वो तो इकट्ठे में बनाई, इकट्ठे में 5 भूतों ने मिलकर। लेकिन जो स्थूल सृष्टि सामने दिखाई दे रही है, ये तैयार हुई, ये बंटवारा हो गया। इसमें हर तत्व ने अपना अपना एक विभाग बना लिया, अपनी अपनी सबकी दीवारें हैं, एक दायरा है। इसलिए पंचीकरण कहा, बंटवारा हो गया। तो अब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, बंटवारा बताया था कि आधा आधा इन्होंने अपने गुण का भाग, मान लो आकाश के जो गुण है उसने आधा भाग अपना अपने पास रख लिया और आधे के 4 हिस्से करके अपने चारों तत्वों में, भूतों में बांट दिया। वायु को, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को। ऐसे वायु ने अपना आधा भाग रखा और आधे के 4 भाग करके आकाश को, अग्नि को, जल को और पृथ्वी को दे दिया। ऐसे ही अग्नि ने अपना आधा भाग अपने पास रखा अपनी शक्ति का, फिर 4 भाग अपने आधे भाग के करके आकाश को, वायु को, जल को और पृथ्वी को दे दिया। अब वायु, जल ने भी अपना आधा भाग अपनी शक्ति का अपने पास रखा और फिर आधे के 4 भाग करके आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी को दे दिया। अब पृथ्वी ने भी अपना आधा भाग अपने पास रखा और अपने आधे भाग के 4 भाग करके आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को दे दिया। और उसको आकाश, वायु, अग्नि और जल को दे दिया पृथ्वी ने। तो इस तरह से इन्होंने बंटवारा किया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आधा भाग जो अपने पास रखा और बाकी आधे भाग के 4 तरह की शक्ति तत्वों को आपस में मिल गई। तो आकाश का जो आधा भाग अपना और 4 भाग जो दूसरे तत्वों ने दिए, भूतों ने दिए, पे मिला के 5 उसने रचना करी। अब पंचीकृत हुआ, इन्होंने भूतों ने रचना करी। तो आकाश का अपना भाग शोक है और इसको वायु ने दिया अपना भाग, तो बना काम।
देखो कैसी वृत्तियां बन गई। अब ये सारी वृत्तियां हमारे स्थूल शरीर के अंदर हैं। तो आकाश का अपना भाग है, वो उससे बना शोक, जो अपना भाग उसने लिया था ना शक्ति का, उससे शोक बना। इस देह को उसने शोक दिया, मनोवृत्ति दी। और फिर वायु ने दिया आकाश को, तो बना काम। वायु और आकाश का मिलके बना काम। आकाश को अग्नि ने दिया तो बना क्रोध। आकाश को अग्नि ने अपना भाग दिया तो आकाश अग्नि मिलाकर बना क्रोध। आकाश वायु मिला के बना काम। आकाश का भाग शोक। अब आकाश को जल ने दिया तो आकाश जल का बना मोह। आकाश को पृथ्वी ने दिया तो आकाश पृथ्वी का बना भय। अब जिस जिस तत्व से ये बने हैं, मान लो शोक बना है तो शोक आकाश का अपना भाग है। इसलिए जो व्यक्ति शोक में आता है, अचानक जैसे कोई शौक कहते हैं एकदम झटका लग जाना, कोई ऐसी बात होती है कि जीव को, व्यक्ति को शोक लग जाता है, उस वक्त उसकी सोचने की शक्ति शून्य हो जाती है। तो शून्य आकाश का गुण है और कोई बात नहीं होती, दूसरी कोई और बात नहीं होती, केवल उसमें शून्यता आती है व्यक्ति के अंदर। आकाश का एक ही गुण है, वो है शोक। और शोक में केवल आकाश के लक्षण घटेंगे, शून्यता। और आकाश को जो वायु ने दिया अपना भाग तो बना काम। तो काम के दो रूप हैं, कामना और सृष्टि की उत्पत्ति। अब काम में आकाश की तो शून्यता है, बुद्धि में विवेक समाप्त हो जाता है, उसको शून्यता कहते हैं। आकाश ने और वायु ने जो तत्व पैदा किया काम, उसमें आकाश की शून्यता है और वायु की उड़ान है। अब कामनाओं में और सृष्टि के जो सुख है उसमें एक तो विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति, कामनाएं हावी हो जाती हैं, विवेक शून्य हो जाता है। और दूसरा मन उड़ाने भरता है, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो ये दोनों लक्षण काम में घटते हैं। बना किससे है काम? आकाश और वायु को मिला के। अब तीसरा आकाश को जो अग्नि ने दिया तत्व, अपना चौथा आठवां भाग, तो आकाश को अग्नि ने दिया तो क्रोध बना। तो क्रोध में भी आकाश की शून्यता, माने बुद्धि की विवेक शून्यता क्रोध में समाप्त हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है बुद्धि का। ये आकाश के लक्षण है। और अग्नि के लक्षण है तपना। तो क्रोध में व्यक्ति चेहरा भी तपता है और मन भी तपता है। तो ये तत्वों को ध्यान से देखो, इससे बचना कैसे है आगे बताएंगे गुरुदेव। तो चौथा जो था, आकाश को जल ने दिया तो बना मोह। तो आकाश और जल का जो भाग बना, मोह बना। तो मोह के अंदर भी आकाश की शून्यता है, विवेक की शून्यता है। मोह वाला व्यक्ति गलत कर लेता है, उसमें बुद्धि के विचार करने की, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। और साथ में जल का बहना, मोह रुकता नहीं है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है। जैसे धृतराष्ट्र कितना प्रसिद्ध है मोह के लिए, पर धृतराष्ट्र की कृपा है। अगर वो कृपा ना करते तो आज हम गीता नहीं सुनते। ध्यान से देखिए, सब उनको बुरा कहते, पर मुझे लगता है अगर धृतराष्ट्र ये ना प्रश्न पूछते कि संजय क्या क्या हुआ, तो कोई भी
आगे वर्णन ना होता। देखिए हर चीज़ के अंदर आप देखिए कि दोनों चीज़ें हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी। तो आकाश और जल का बना मोह, मोह जल की तरह फैलता है। कैसे फैलता है, बहता है। मान लो पुत्र हुआ, अपना मोह पुत्र में चला गया, फिर बहू आ गई, अपना मोह आगे फैल गया, फिर पोती हो गई, पोता हो गया, फिर अपना मोह आगे फैल गया। परिवार बढ़ता गया और मोह रुका नहीं, फैलता गया। तो ये जल तत्व का है। तो मोह में भी दोनों लक्षण हैं, आकाश की विवेक शून्यता और जल का बहना। अब आकाश को पृथ्वी ने दिया अपना भाग, तो बना भय। आकाश, भय में भी देखिए आकाश के गुण भी हैं और पृथ्वी की गुण भी हैं। जब भय लगता है, मान लो स्वप्न में ही आपको भय लगता है या हमें भय लगता है, तो शरीर जड़ हो जाता है। भय में हिलता नहीं है शरीर, जड़ हो जाता है। और बुद्धि भी विचार करना बंद कर देती है। तो आकाश का गुण है भय के अंदर विचार शून्यता, शून्य। और पृथ्वी का गुण है जड़ता। तो ये शरीर में जड़ता ले आता है और बुद्धि को शून्य कर देता है। इसीलिए कहते हैं बच्चों को डराना नहीं चाहिए, ना ही उनको नेगेटिव बात करनी चाहिए। आगे पैर रखने के लिए सदा पॉजिटिव बात करो कि क्या है ये, उससे अच्छी बात कर दो। भय नहीं बैठे किसी भी बात का। भय के अंदर बुद्धि विवेक शून्य हो जाती है और शरीर भी जड़ हो जाता है। तो ये थे आकाश के 5, 25 पढ़ रहे हैं ना कि 25 तत्व से शरीर तैयार हुआ। तो आकाश के हैं शोक, काम, क्रोध, मोह और भय, ये आकाश के हैं। अब आगे दूसरा तत्व है वायु। तो वायु के भी 5 तत्व हैं, वायु के भी 5 हैं। वायु को सबसे पहले आकाश ने दिया, 5 भूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब वायु को आकाश ने दिया तो बना प्रसारण, माने फैलना। अब प्रसारण के अंदर भी देखो दोनों के गुण हैं। वायु को आकाश ने दिया अपना भाग तो बना प्रसारण। वायु का अपना भाग धावन, दौड़ना। वायु को अग्नि ने अपना भाग दिया तो बना वलन। वायु को जल ने अपना भाग दिया तो बना चलन, चलना। तो अब इसके अंदर भी वायु के साथ जिसने दिया उसके भी गुण हैं। वायु और आकाश से पहले तो आकाश और वायु पढ़ा है, ध्यान देना। आकाश का जब चला तो आकाश पहले बोला गया, तत्व बाद में। अब वायु का चला है तो वायु पहले बोलना है और बाकी बाद में। अब वायु आकाश कहो प्रसारण, वायु आकाश प्रसारण। वायु का अपना भाग दौड़ना, तो दौड़ने में वायु काम करती है। और गति में वायु तो काम करती है। अगर शरीर के अंदर प्राण नहीं है तो इसमें गति नहीं है। तो वायु का आकाश मिले तो क्या हुआ, प्रसारण, माने फैलना। आकाश अगर खाली जगह ना होती तो शरीर में प्राण भरते, वायु भरती, कहाँ फैलता। तो आकाश ने जगह दी और शरीर को फैलाया वायु ने, प्राणों ने। वायु का अपना भाग दौड़ना, वायु को अग्नि ने दिया तो वलन। वायु और अग्नि का मिला के हड्डियों के अंदर मुड़ना है, वलना। क्योंकि अग्नि जैसे उसकी लो इधर उधर होती है, अग्नि की लो में भी वलन है, इधर उधर बल खाती है। ऐसे ही जो हमारे वायु है उसके साथ अग्नि मिला
तो शरीर के अंदर वलन की शक्ति प्रकट हो गई। ये सारी इंद्रियां, ये सारे हाथ पैर, ये क्या मुड़ने लग गए, अपना अपना कार्य हिलडुल के करने लगे। तो वायु को जल ने दिया भाग तो बना चलन। जैसे जल चलता है, ऐसे क्या हुआ, वायु ने जब जल का मेल हुआ तो चलना बना इस शरीर में। इस शरीर में प्रसारण, दौड़ना, वलन और चलन ये तैयार हो गए। वायु को पृथ्वी ने दिया, वायु और पृथ्वी का बना अकुंचन। वायु और पृथ्वी दोनों का मिला के क्या बना, अकुंचन। वायु और आकाश का प्रसारण, वायु अग्नि का वलन, वायु जल का चलन। अब पहले वायु लेना है, देखो तब पता लगेगा कि इस तत्व की बात चल रही है। तो वायु को पृथ्वी ने दिया अकुंचन, माने सबसे पहले प्रसारण है। शरीर, बच्चा जैसे गुब्बारा फूलता है, ऐसे ये जो बच्चा पहले पैदा होता है एक गुब्बारे की तरह, फिर उसमें भरता जाता है, 5 तत्व भरते जाते हैं, सारा बढ़ता जाता है, फिर ये चलन वलन सब उसमें होता है। लेकिन आखिर में जैसे गुब्बारा मुरझा जाता है, वैसे शरीर भी अकुंचन को प्राप्त होता है। अकुंचन किसने दिया, पृथ्वी ने। अब देखिए पृथ्वी वाला जो शरीर मुख्य है, पार्थिव शरीर, ये बाद में बुढ़ेपे में क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाता है, बढ़ता नहीं है, ये सूक्ष्म होता जाता है बाद में। कई बार देखते हैं, कई तो बिल्कुल ही सूक्ष्म हो जाते हैं, देखते हैं हम लोग। तो ये है वायु का काम, प्रसारण, धावन, वलन, चलन और आकुंचन। अब तीसरा है अग्नि का। अब अग्नि पहले नाम लो। अग्नि को आकाश ने दिया तो निद्रा। देखो नींद में भी शून्यता आकाश की, और जो गर्मी से नींद आती है ठंड में नहीं आती। आप ध्यान से देखोगे, सर्दी हो तो नींद नहीं आती, और गर्मी कितनी तेज हो आपको झपकी अवश्य लगे। तो ये किससे बनी है निद्रा, आकाश और अग्नि और आकाश से। अग्नि आकाश से, आकाश अग्नि से नहीं, वो फिर बदल जाएगा विषय। अग्नि आकाश से क्या बनी, निद्रा। अग्नि वायु से प्यास, अग्नि वायु, वायु भी चल रही है, गर्मी भी है, तो कहते भाई जल्दी कर पानी पिला, प्यास लगी है, बनी प्यास बनी। अब तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि आकाश से बनी निद्रा, अग्नि वायु से बनी प्यास। अग्नि का अपना भाग है भूख। पेट में अग्नि जलती है ना, जठरा नल अग्नि, तो भोजन पचता है, तो अग्नि अंदर भी जलती है। तो ये अपना भाग है अग्नि का, भूख लगती है। अग्नि और जल से बना कांति, चेहरे की कांति, सारे शरीर की कांति। अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व और जल तत्व का अनुपात सही है तो आपके चेहरे की चमक धूमिल नहीं होती। ये देखो कितना ज्ञान स्पष्ट है। आप पानी पीकर, गर्मी की गर्म चीज़ें जो होती हैं पचने वाली, उनको खाकर उष्ण चीज़ें हम अपने स्वास्थ्य को रख सकते हैं। तो अब इससे पता चला कि अग्नि और जल से बनी कांति, और अग्नि को पृथ्वी ने अपना भाग दिया आलस। अग्नि और पृथ्वी से क्या बनी, आलस। उधर से भूख लगी, आपने खाना खा लिया, ठीक है, अब उसमें खाना खा करके एकदम पृथ्वी का है भोजन, अब आपको क्या आने लगी, आलस आने लगी। कहते हैं खाना खा के हमें आलस आ जाती है,
हम पहले काम कर लें। कई लोग ऐसे कहते हैं, काम करने दो हमें, खाना खाने के बाद आलस आ जाती। तो जो ये भोजन खाया ये पृथ्वी का, और भोजन खा लिया हमने तो अग्नि की जो भूख है वो क्या हो गया, आलस से हमें एकदम आलस आने लगी, क्योंकि पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का बना हुआ जो भोजन था पृथ्वी तत्व, वो हमने खा लिया। तो इस तरह अग्नि को जल ने अपना भाग दिया कांति, अग्नि को पृथ्वी ने दिया तो बन गई आलस। अब जहाँ अग्नि भी है और पृथ्वी का तत्व भी है, ये खान पान का सामान जिसको भोजन कहते हैं, उसमें आलस्य आ जाता है। देखो गर्मी में आप भोजन करते हो ना शाम दोपहर को, तो क्या कहते हैं, जल्दी से सोएं। गर्मी सर्दी में ये बात कम कहते हैं, पर गर्मी में ज़्यादा कहते हैं, करके देखिए। गर्मी और भोजन दोनों हैं तो आलस आएगा। सर्दी में अपने कई बार नहीं कहते कि आलस आ गया, पर गर्मी में तो भोजन करो तो साथ साथ आलस है। तो ये था अग्नि तत्व का। अग्नि को आकाश ने दिया निद्रा, अग्नि को वायु ने दी प्यास, अग्नि का अपना भाग भूख, अग्नि को जल ने दिया कांति, अग्नि को पृथ्वी ने दिया आलस। तो ये सारे तत्व शरीर के अंदर प्रतिष्ठित कर दिए। अभी शरीर का बताएंगे किस में प्रतिष्ठित किए, पहले तत्व हुए, आपको देवताओं का रहस्य भी बताएंगे। तो ये सारे तत्व जो हैं मिल करके अब 3 हो गए। अग्नि ने आपस में मिल के सब कुछ शरीर के लिए तैयार कर लिया, मनोवृत्तियां तैयार कर ली, दौड़ना आदि इसकी गति तैयार कर ली, ठीक है। उसके बाद इसमें भूख प्यास आदि निद्रा वो भी हो गई, ये सारा शरीर में बैठेगा। और फिर चौथा है जल। अब जल को, अब जल का नाम पहले लेना है। जल आकाश, जल को आकाश ने दिया तो बनी लार, जल को वायु ने दिया तो बना पसीना, जल को अग्नि ने दिया, ने अपना भाग दिया तो बना मूत्र, जल के अपने भाग से बना शुक्र, जल को पृथ्वी ने दिया तो बना रक्त। ठीक है, रक्त में पृथ्वी का लाल रंग है, पृथ्वी का रंग है, और जो जल है उसकी तरलता है, बहता है जल की तरह। और जल अगर गाढ़ा हो जाता है तो हार्ट की समस्या, हृदय की समस्या हो जाती है। इसलिए पतला जल, ये पतला रक्त होना चाहिए। तो जल का काम है। तो जल और पृथ्वी ने रक्त दिया। जल का अपना भाग है शुक्र। आपको बताया था एक बार कि जब सृष्टि की रचना हुई तो ईश्वर ने जल तत्व का मंथन किया। ईश्वर ने जल तत्व का मंथन किया और उस जल तत्व में से पुरुष निकाला। बताया होगा, याद होगा। जल का मंथन किया और उसमें से पुरुष निकाला। जल का मंथन, देखो कितनी गहरी बातें हैं शास्त्रों के अंदर। जल का मंथन किया, पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष को फिर आकर के उसमें जल बिठा दिया। देखो, जल का मंथन किया, पुरुष प्रकट किया, फिर पुरुष के अंदर वही जल बिठा दिया कि जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो। पुरुष माने ये जीव, जीव को पुरुष कहा गया है। पुरुष को स्त्री पुरुष से ना लेना बात। जहाँ पर पुरुष की बात आती है वहाँ स्त्री आकार भी है और पुरुष आकार भी है, दोनों को मिला के पुरुष कहा गया। तो देखिए कैसी सुंदर सृष्टि है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो आज अपने सिर्फ इतना लेंगे, कल जल का ये बताया है, इसको थोड़ा ले लेंगे कि कैसे शुक्र हुआ, उससे आगे अभी बता दिया, उससे आगे क्या होने लगी सृष्टि। जल का मंथन, पुरुष प्रकट, पुरुष में वही जल बिठा दिया और क्या हुआ आगे सृष्टि की उत्पत्ति। तो ये कल लेंगे।
और कल आपको याद दिला देना, देवताओं की बात भी सुनाएंगे। ओम पूर्णमद